खुशबूदार हवाओं और हंसते खेलते लोगों से भरा हुआ था। इस गांव का सबसे प्यारा इंसान था टुंग टुंग साहुर, एक ईमानदार और प्रकृति प्रेमी किसान। टुंग टुंग साहुर का अपना एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हर सुबह वहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। टुंग टुंग साहुर उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों से बातें करता, फल खाता और प्रकृति में लीन हो जाता, जैसे उसका आत्मा और प्रकृति एक हो। सब कुछ शांति और सुख में बीत रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। एंट्री होती है एक खूंखार माफिया की, जिसका नाम था पुष्पा राज। पुष्पा का काम था पेड़ काटना और उनसे पैसा कमाना। उसके लिए पैसा ही भगवान था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन पुष्पा की नजर टुंग टुंग साहुर के हरे भरे बगीचे पर पड़ती है। अगले ही दिन टुंग टुंग साहुर जब अपने बगीचे में पक्षियों के साथ बैठा होता है तो दूर से ट्रकों और बुलडोजर की आवाजें सुनाई देती हैं। टुंग टुंग साहुर घबराकर बाहर जाता है और देखता है पुष्पा और उसके गुंडे कुल्हाड़ी और मशीनें लेकर खड़े हैं। टुंग टुंग साहुर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पुष्पा, सरकार का ऑर्डर है, यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल बनेगा, सारे पेड़ काट दो। टुंग टुंग साहुर दहाड़ते हुए, जिसने मेरे एक भी पेड़ को हाथ लगाया उसका हाथ काट दूंगा। लेकिन टुंग टुंग साहुर अकेला था। पुष्पा के आदमियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और कुल्हाड़ी से मार डाला। सारा बगीचा उजाड़ दिया गया, हर पेड़ काट डाला गया, हर फूल मसल दिया गया। रात के अंधेरे में टुंग टुंग साहुर की लाश उसी मिट्टी पर पड़ी थी। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और उसकी आत्मा उसके सबसे प्रिय पेड़ में समा जाती है। उस पल से टुंग टुंग साहुर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो बन गया टुंग टुंग साहुर, प्रकृति का रक्षक। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वो उजड़ा हुआ बगीचा फिर से हरा भरा हो चुका था। हर तरफ पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुष्पा के आदमियों ने जब यह देखा तो डर के मारे कांपने लगे। एक आदमी दौड़ता हुआ पुष्पा के पास आता है। आदमी, बॉस, जहाँ कल पेड़ काटे थे वहाँ फिर से पेड़ उग गए हैं। पुष्पा घबराकर, लगता है टुंग टुंग साहुर ने कोई जादू छोड़ दिया है, चलो फिर से काटने चलते हैं। रात के अंधेरे में पुष्पा और उसके गुंडे बगीचे में घुसते हैं। जैसे ही एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं, एक आदमी कांपते हुए, बॉस, ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हमें घूर रहा हो। तभी उसी पेड़ से एक डरावनी आवाज आती है, तुम लोगों ने प्रकृति से दुश्मनी ली है, अब तुम सबको इसका बदला मिलेगा। अचानक वो फिर रूप बदलकर टुंग टुंग साहुर बन जाता है और गुंडों को उड़ा देता है। पुष्पा डर के मारे अंदर दौड़ता है। वहाँ उसे अपने दो आदमियों की लाश मिलती है। पुष्पा कांपते हुए, ये क्या हो रहा है? तभी पेड़ से एक चमकती रोशनी निकलती है और सामने आता है टुंग टुंग साहुर का आत्मा रूप। पुष्पा, टुंग टुंग साहुर, मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। टुंग टुंग साहुर, तू सिर्फ पैसे देखता रहा, मैंने प्रकृति देखी थी, अब तू भी उसी में समा जाएगा। साहुर ने पुष्पा को श्राप दिया और वो बदल गया एक ऐसे सूखे पेड़ में जो कभी हरा नहीं होगा।